अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। तो आइए चलते हैं कोटली की दिन भर की अहम खबरों की जानिब। खाता कचहरी में फायरिंग का वाकया, सेंसा का रिहायशी महबूब वल्द अली दाद जख्मी। इनके दरमियान एक दरीना टेंशन आ रही है, पहले से एक कत्ल भी चल रही है और उसके बाद एक अगवा हुआ है। इनकी एक लड़की है, वो मुखालिफ पार्टी का एक लड़का अगवा करके ले गया था, वो रिकवर हो गई है, अभी वो शेल्टर होम में है। लड़का जो है ना वो इंटरम बेल पे है। आज उस लड़की की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी कि मैं शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती। वो लड़की जो प्रेगनेंट भी है, उस वाले से आज ये हेयरिंग पे दोनों पार्टी आई हुई थी। तो कोर्ट के बाहर आता कचहरी में जो है ना इस लड़के ने उस पर मुखालफिन को फायर करने की कोशिश की है, तो वो फायर आगे जाके एक ही रेलिवेंट बंदे को जाके लग गया। तो ये इतना मतलब सेशन कोर्ट के अंदर क्या कोई पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं रखे हुए थे कि एक बंदा पिस्तौल लेके अंदर आ गया? गेट से बाहर वाकया हुआ, गेट से बाहर भी हुआ। दूसरा यह कि रेगुलर हियरिंग भी नहीं थी। वो आज एक लड़की की तरफ से एक एप्लीकेशन अपने तौर पर कोर्ट पे आई थी। उस्मान की हाजिरी, डीएसपी साहब हेडक्वार्टर आपकी हाजिरी नहीं है, वहाँ पे किसी पुलिस की हाजिरी नहीं है, वो खत्म हो गई। सिर्फ मुकला जाते हैं अंदर। तो आपने मौके से ये दोनों बंदे गिरफ्तार हो गए, वेपन भी रिकवर हो गए। कराची से कोटली आने वाले 11 मजदूर गुज़िश्ता 27 घंटे से होलाड़ पुल पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मजदूरों का कहना है कि बारिश में बैठे हैं, जिला इंतजामिया हम पर रहम करते हुए किसी करंतना सेंटर में ही मुंतकिल कर दे। हेलो समीना आख्या भाई और इन्होंने ना फोन आया सी, सारे पासों फोन आने पे था। कोटले वाली साइड ते ना एक बच्चा पैदा होया है, तो आने के बोलने पैदा होने साथ ही बोलन पे है समानी वाली साइड ते कावा बना के ना उस बच्चे आख्या कि कावा पत्ती ना हाली कुछ ना विच पाओ, पत्ती ना हर बंदे ने घर गरीब है, अमीर है, पत्ती तो नहीं है ना, तो पत्ती ना बना के कावा तो सारे टबरे की दे, उधर परले घर भी 10 सुना की फटोफट ना जरा ना कावा बना के पियो सारे। ते जेडी आना उस बच्चे सिर्फ इतने आख्या भी क़यामत की निशानी है जेडी हुआ है, कोई कोरोना वायरस नहीं तो कोई कुछ नहीं है, सिर्फ क़यामत है। ते कावा बना के ते पियो फौरी। तो प्लीज सब की दस जितने को नंबर है तेरे बावली शावली सारे की दस ये गल पियो ना ले। ये मैसेज झूठ पर मबनी है। ऐसा कोई भी बच्चा कोटली में पैदा नहीं हुआ, इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसको फॉरवर्ड ना करें। अल-शफा हॉस्पिटल के पास गधा जिंदगी के आखिरी सांस लेते हुए आप आए हैं इधर, तो आपने ये पॉइंट आउट किया है। ये गधा 5 दिन से इधर यहाँ पे किसी बीमारी की वजह से इधर पड़ा हुआ है। और होता ये है कि यहाँ पे जो गधे के मालकान हैं वो इनसे बार बर्दारी का काम लेते हैं, और जब ये ज़ख्मी होते हैं या कोई बीमार होता है तो इलाज के बजाय उसको वो इसी तरह छोड़ देते हैं। ये तीसरा गधा होगा जो इधर यहाँ पे मरेगा। तो होना तो ये चाहिए कि ये बल्दिया की जिम्मेदारी है कि जिन मालकान के ये जानवर पूरे शहर का राउंड लगाते हैं, ये 8-10 गधे हैं, और ये कहा कि ये बल्दिया के जो जिम्मेदारान हैं जो गधे यहाँ पे पूरे शहर का राउंड लगाते हैं पूरा दिन, और ट्रैफिक की रुआनी में भी खलल पैदा करते हैं, और आए रोज़ मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों वालों के साथ उनकी टक्कर होती है यहाँ पे। तो ये बल्दिया के हुकाम जो हैं उनको चाहिए कि उनके मालकान के साथ रब्ता करें, उनको पाबंद बनाएं कि वो दाखिला इधर नहीं होने दें, और ऐसे मालिक को फाइन करें ये पकड़ के कि ये इसने इस हालत में इस ज़ख्मी या बीमार गधे को उसे छोड़ा हुआ है और 4 दिन हो गए हैं इधर। कोटली में बारिश, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। तेज बारिश के बावजूद पुलिस सड़क पर खड़े ड्यूटी सर अंजाम देती रही। नदीम नाज पनागवी के दादा खालके हकीकी से जा मिले, तमाम अफराद से दुआओं की अपील। ये थी कोटली की दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। अगर आप भी अपने एरिया की खबर कोटली की आवाज़ पर चलाना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप हमें इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ सईद भट्ट को दीजिए इजाज़त।